कमरे में माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब था। सामने बैठी महिला बार बार अपने बालों को ठीक कर रही थी और दूसरी तरफ मैडम उसे बहुत ध्यान से देख रही थीं। अचानक मैडम ने उसके बालों की तरफ देखकर कहा, आपके बाल बहुत काले हैं। महिला ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, मैंने कल ही हेयर डाई किया है। मैडम ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, डाई नहीं करना चाहिए, डाई में केमिकल होता है, आपके बाल झड़ जाएंगे। महिला ने अपने बालों को हाथ लगाते हुए घबराकर पूछा, मेरे बाल झड़ जाएंगे? मैडम ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। महिला के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे अभी अभी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला हो। लेकिन असली नुकसान बालों का नहीं, बल्कि उस राज का होने वाला था जिसे वह इतने दिनों से छिपाती आ रही थी। मैडम ने फाइल बंद की और बोली, चलो, अब असली सवाल पर आते हैं। आपको इस गारमेंट्स कंपनी में काम करना अच्छा लगता था? महिला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं। मैडम ने तुरंत पूछा, तो फिर काम क्यों कर रही थीं? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, करना पड़ता है मैडम। घर में कमाने वाला एक और खाने वाले तीन हो तो घर कैसे चलेगा? मैडम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि दो कमाते हैं और एक को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझाइए। महिला कुछ बोलती, उससे पहले ही कमरे में बैठे दूसरे व्यक्ति ने माथा पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह पूछताछ आखिर किस दिशा में जा रही है। महिला ने आखिरकार कहा, मैं और मेरे पति कमाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। मैडम ने तुरंत पूछा, किसको? महिला ने कहा, बच्चे को। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर मैडम ने कहा, ओह, अब समझ आया, मतलब आप और आपके पति कमाते हैं और परिवार बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर महिला अपने पति के साथ मिलकर परिवार बढ़ाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर उसे नौकरी की इतनी जरूरत क्यों थी? और आखिर वह कंपनी छोड़ने से इतना डर क्यों रही थी? मैडम ने अगला सवाल दागा, आप काम क्यों नहीं छोड़ देती? महिला ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, मैं कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। इस बार उसकी आवाज़ में पहले से ज्यादा घबराहट थी। मैडम ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें साफ लग रहा था कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। क्यों? मैडम ने पूछा। महिला ने जवाब देने में थोड़ी देर की, क्योंकि मेरे पति भी इसी कंपनी में काम करते हैं। कमरे में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कहानी का रुख बदल चुका था। मैडम ने धीरे से पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? पति एक कंपनी में काम करता है, पत्नी दूसरी जगह नौकरी कर सकती है। महिला ने कहा, समस्या है मैडम? क्या समस्या है? महिला कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कामिनी। बस एक नाम। और कमरे का माहौल अचानक बदल गया। मैडम ने पूछा, कामिनी कौन है? महिला ने सामने देखा और कहा, मेरे पति के साथ इसी कंपनी में काम करती है। तो? महिला ने कहा, मुझे लगता है कि वह मेरे पति पर डोरे डाल रही है। ये सुनते ही मैडम ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे होते हुए पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? महिला बोली, क्योंकि जब भी मैं कंपनी में आती हूँ, उसकी नज़र मेरे पति पर होती है। मेरे पति से बात करने का कोई मौका वह नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी बात। वह अचानक रुक गई। मैडम ने पूछा, सबसे बड़ी बात क्या? महिला ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसकी बात सुन रहा है। वह मेरे घर पर बुरी नज़र डाल रही है। मैडम ने हैरानी से पूछा, घर पर बुरी नज़र? महिला ने सिर हिलाया, जी। मुझे लगता है कि वह मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहती है। अब मामला सिर्फ नौकरी का नहीं रहा था। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ पति पत्नी का रिश्ता और तीसरी तरफ कामिनी। लेकिन मैडम को अभी भी इस कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने फाइल खोली और पूछा, आपके पति का नाम? महिला ने नाम बताया। और कामिनी आपके पति से कितने समय से बात करती है? महिला ने कहा, काफी समय से। क्या आपके पति ने कभी कहा कि वह कामिनी को पसंद करते हैं? नहीं। क्या आपने दोनों को कभी अकेले देखा? महिला फिर चुप हो गई। यह चुप्पी साधारण नहीं थी। मैडम ने तुरंत समझ लिया कि इस खामोशी के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे महिला बताना नहीं चाहती। उन्होंने दोबारा पूछा, साफ साफ बताइए, आपने दोनों को कभी अकेले देखा है? महिला ने धीरे से कहा, हाँ। कब? एक दिन, ऑफिस के पीछे वाले स्टोर रूम के पास। और वहां क्या हुआ था? महिला ने जवाब देने के बजाय अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। मैडम ने कहा,